सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हम आज की अपनी इस कक्षा में शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखना सीखेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए पत्र को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अपने पेज में बाईं ओर से लिखना प्रारंभ करेंगे। लिखेंगे सेवा में प्रधानाचार्य महोदय। इसमें ध्यान रखेंगे सेवा में के नीचे आपको प्रधानाचार्य महोदय नहीं लिखना है। तो सेवा में लिखेंगे, उसके बाद थोड़ा हट के आप लिखेंगे प्रधानाचार्य महोदय। फिर अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, जैसे राऊ मावी राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या राजकीय इंटर कॉलेज या आदर्श उत्कृष्ट कॉलेज, कुछ भी अपने कॉलेज का आप जो भी नाम होगा उसको आप लिखेंगे। उसके बाद उस स्थान का नाम लिखेंगे जहाँ पर आपका स्कूल है, उस जगह का, उस गांव का, उस शहर का नाम लिखेंगे और अपने जनपद का नाम लिख देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने जनपद का नाम देहरादून लिखा है। इस प्रकार से अपने विद्यालय का आप पूरा पता लिख देंगे। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय या राजकीय इंटर कॉलेज, जगह का नाम और जनपद का नाम लिख देंगे। उसके बाद पत्र का क्या विषय है ये भी लिखना जरूरी है। पत्र का विषय लिखेंगे। विषय, हमारा जो विषय है वो है शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। हम विद्यालय के प्रधानाचार्य जी को शुल्क माफ करने के लिए प्रार्थना पत्र लिख रहे हैं, तो हमारा हो जाएगा शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। अब आप बिल्कुल सेवायाम, जहां सेवा में आया था, सेवा में के नीचे महोदय यहाँ पर आप लिख देंगे महोदय। और फिर प्रधानाचार्य के सीध में ही नीचे सविनय यहाँ पर लिखेंगे। सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 10 का छात्र हूँ। आप कक्षा 10, कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी है, कुछ भी आप लिख सकते हैं। जिस भी कक्षा में पढ़ रहे हैं आप लिख देंगे। मैं पिछले 4 वर्षों से इस विद्यालय में पढ़ रहा हूँ। कक्षा 9 की परीक्षा में मैंने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अपने बारे में लिखेंगे। उसके बाद मैं हमेशा से ही विद्यालय का आदर्श छात्र रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश पिछले कुछ महीनों से मेरे पिताजी बहुत बीमार हैं, जिस कारण मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई है। बीमारी के इलाज में अत्यधिक खर्च हो रहा है। ऐसी स्थिति में मेरी पढ़ाई का खर्च उठाना काफ़ी कठिन हो रहा है। मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई छुड़ाने पर विचार करने के लिए विवश हो रहे हैं, मतलब मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो। आर्थिक मतलब रुपये पैसे धन की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। मेरी इच्छा है कि मैं पढ़ लिख कर योग्य बनूं। ऐसी स्थिति में, जबकि घर की स्थिति बड़ी खराब है, रुपया पैसा है नहीं, तो ऐसी स्थिति में मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरा शुल्क माफ करने की कृपा करेंगे, तो मेरे परिवार का आर्थिक बोझ कम हो जाएगा और मेरी पढ़ाई के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब आप दूसरे गद्यांश से, पैराग्राफ से लिखेंगे। अतः महोदय जी से मेरा पुनः निवेदन है कि आप मेरा शुल्क माफ कर मेरी सहायता करने की कृपा कीजिएगा। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा। और अंत में आप यहाँ पर लिख देंगे धन्यवाद। एक किनारे पे आपने धन्यवाद लिख दिया
और दूसरी तरफ दाईं ओर आप क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी शिष्य या आज्ञाकारिणी शिष्या। अगर बालिका है तो लिखेंगे आज्ञाकारिणी शिष्या, और अगर आप बालक हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर अपना यहाँ पर नाम हो जाएगा, नाम लिख देंगे, अपनी कक्षा लिख देंगे और अपना अनुक्रमांक लिख देंगे। तो इस प्रकार आपका ये पत्र पूर्ण हो जाएगा। शुल्क मुक्ति हेतु प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। मित्रों, ये पत्र परीक्षा में, बोर्ड परीक्षाओं में, कक्षा 10 में, 9 में, सभी में ये पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप ध्यानपूर्वक, इस जो नमूना पत्र हमने दिया, इसको ध्यानपूर्वक से अभ्यास करेंगे तो आपको शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र लिखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। मित्रों, अभी यहीं पर अपने इस वीडियो को समाप्ति करते हैं। फिर मिलेंगे, और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।